नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने जो मल्टीप्लिकेशंस की ट्रिक देखी थी, उसमें हमने ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन किया था, जो बेस के बहुत पास हुआ करते हैं। जैसे बेस हमारा 10 होता था, 100 होता था या 1000 था, तो जो नंबर उनके पास में थे, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना था, हमने ये देखा था। और उसे हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना सेव कर पा रहे थे, जब हम उसको पूरा प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का करते हैं जब हम उसमें ट्रिक लगाते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस आता है, जिसे हम कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करेंगे, तो हमारा बहुत समय बचेगा। तो इसी तरह कुछ और ट्रिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर्स में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय 11। हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं 11 से, तो उसमें क्या ट्रिक्स फॉलो होती हैं। हमको वो ट्रिक देखनी है जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन का टाइम बहुत सेव होगा। जहां भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय 11 आएगा, वहां पे हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 16 इंटू 1 1, 142 इंटू 11 163। तो इसमें एक नंबर आपका 11 होगा और दूसरा नंबर आपका कोई भी हो सकता है। वो 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है या 4 डिजिट का हो सकता है। ट्रिक एक ही रहेगी, जो हम नीचे बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 16 इंटू 11। 16 को 11 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो डिजिट है उसको आप एक तरफ रख लीजिए, और जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है उसको एक तरफ रख लीजिए, और बीच में जो डिजिट आएगा वो इन दोनों का समेशन होगा। तो देखिए, मैंने क्या लिखा, 1 6, और बीच में जो डिजिट आया है वो 1 प्लस 6 मतलब 7। तो इन तीनों को मैं सीक्वेंस में लिख दूंगा तो 176। तो 176 आपका, ये 176 आंसर हो गया। इसी तरह चलिए, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 142 इंटू 11। अब देखिए, 142 इंटू 11 का जो मैंने लिया है, इसमें पहला मैंने आपको बोला, पहला मैं यहाँ रख लेता हूँ, और लास्ट डिजिट 2 है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब देखिए, इसमें बीच में क्योंकि ये 3 डिजिट है, तो यहाँ पे दो दो डिजिट के दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक कॉम्बिनेशन बनेगा जब हम 1 और 4 को जोड़ेंगे, और एक कॉम्बिनेशन बढ़ेगा जब हम 4 और 2 को जोड़ेंगे। तो वो दोनों कॉम्बिनेशन मैं बीच में रखता हूँ। तो मेरा जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो बना, पहला डिजिट मैंने रख लिया 1, दूसरा डिजिट मैंने रख लिया 2, और बीच के डिजिट आ गए। जब मैंने 1 प्लस 4 को जोड़ा तो 4 प्लस 4 मतलब 5, और 4 प्लस 2 को जोड़ा मतलब 4 प्लस 2 6। तो आंसर इज 1562। इसे आप देख सकते हैं। अनदर एग्जांपल लिया है मैंने, 169 को 11 से मल्टीप्लाई किया है, सेम ऊपर की तरह ही होगा। यहाँ ये ध्यान देना है कि पहला डिजिट सेम 1, लास्ट 9 है, मैंने 9 को यहाँ पे लिख लिया। बाकी 169 में जो बीच में 6 है, अब इसका कॉम्बिनेशन देखिए, 3 डिजिट है। पहले दो को मैं एक बार जोड़ सकता हूँ और लास्ट के दो को एक बार जोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं पहले दो को जोड़ता हूँ 1 प्लस 6 को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 मतलब 7, और दूसरे दो मतलब 6 और 9 को जोड़ूंगा तो 6 प्लस 9 15। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये ऊपर के जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे, उदाहरण लिए थे, उसमें ये सिंगल डिजिट आ रहा था, यहाँ पे ये डबल डिजिट आया है। जहां पर भी ऐसा केस हमारे सामने होगा, वहां हम यहां से एक उठा के यहाँ पे दे देंगे। जैसे हम लोग हासिल लगाते हैं, या जो हमारा कैरी ओवर आता है उसको हम आगे देते हैं, वही यहाँ भी करना है। यहाँ एक आया है, या दो हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक आया है, एक को हम आगे कर देंगे, तो मैंने इसको एरो से दिखाया भी हुआ है। तो एक को जब आप आगे कर देंगे और यहाँ 7 में जुड़ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा 8, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो आंसर हो जाएगा 1859। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका आंसर 1859 होगा। अब एक बार कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, एक और हमने एग्जांपल लिया है 16435। हमने एग्जांपल लिया है 16435, 16435 इंटू 11, 16435 इंटू 11। देखिए, सेम इसमें वही प्रोसीजर लगाएंगे। मैंने पहला लेटर में, पहला डिजिट मेरा 1, लास्ट डिजिट 5, बीच के डिजिट में अब मुझे कॉम्बिनेशन बनाने हैं दो दो लेटर्स के, दो दो डिजिट्स के। तो पहला कॉम्बिनेशन 1 प्लस 6, दूसरा कॉम्बिनेशन 6 प्लस 4, तीसरा कॉम्बिनेशन 4 प्लस 3, चौथा कॉम्बिनेशन 3 प्लस 5। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, कॉम्बिनेशन बनाते हुए किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए हैं। और देखिए, यहाँ पहले 1 आ गया,
1 + 6 7, 6 + 4 10, 4 + 3 7, 3 + 5 8 और ये 5 लास्ट में। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ मेरा ये फिर से 2 डिजिट आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक डिजिट को हम आगे ले जाएंगे, तो इस 1 को हम यहाँ ले जाते हैं, तो 7 + 1 हो जाएगा 8, तो मेरा आंसर हो गया 1 8 और यहाँ पे बचता है 0, तो ये 0 7 8 5। आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आंसर आपको यही मिलेगा। चलिए, ये मेरा 11 का जो मल्टीप्लिकेशन था वो था, मैंने 3 एग्जांपल लिए, उससे आपको बताया। मैं मल्टीप्लिकेशन बाई 111 मल्टीप्लिकेशन बाई 111 दिखाता हूं आपको। मतलब 111 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या ट्रिक अप्लाई होगी। देखिए, जैसे हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पे दो डिजिट्स का मेरे पास कॉम्बिनेशन बन रहा था, समेशन बन रहा था। यहाँ जब हम 3 डिजिट ले रहे हैं 111, मतलब 111 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा और 3 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। क्यों? आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया, वहां पे मेरा 1 का कॉम्बिनेशन भी बना था और 2 का कॉम्बिनेशन भी बना था। जो हमने लास्ट और पहले डिजिट लिखे थे वो 1 का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद हमने बीच के 2-2 कॉम्बिनेशन बनाए थे, 2-2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन बनाए थे। यहाँ पे हम चूंकि 111 3 डिजिट हैं, इसलिए यहाँ पे 1 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 का भी बनेगा और 3 का भी बनेगा, लेकिन मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 3 का ही बनेगा। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 3 का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट हैं आपके पास जिनसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, इसमें पहला एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। 132 को मैं 111 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए, 132 को 111 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले एक जो पहला डिजिट है वो मेरा पहले लिख लूंगा, उसके बाद लास्ट डिजिट मेरा लास्ट में लिख लिया मैंने 2। अब बीच में मुझे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो पहले मैं 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाता हूं, तो 1 + 3 ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 3 डिजिट का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 + 3 + 2 ये हो गया। और एक फिर से 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन बना, 3 and 2 मतलब 3 + 2। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो 3 + 1 4, 1 + 3 + 2 is 6, 3 + 2 is 5, first digit is 1, last digit is 2, तो आंसर इज 14652। चलिए, अनदर एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है जहां मैंने 658 को 111 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसमें भी देखिए मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला डिजिट मैंने 6 लिख लिया और लास्ट डिजिट मैंने 8 लिख लिया। पहला अंक 6 हो गया, अंतिम अंक 8 हो गया, और उस गुणनफल के बाकी डिजिट मुझे ज्ञात करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये 6 चेंज हो सकता है, ये 8 चेंज नहीं होगा, बट ये 6 चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा कैरी ओवर बीच के डिजिट से आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, अब मेरा पहले 2 डिजिट का मैं बनाता हूं, तो 6 + 5 ये आ गया। फिर अब 3 डिजिट है, तो 6 + 5 + 8 ये आ गया, और लास्ट में 5 + 8 तो ये आ गया। तो मेरा जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट आया है या जो समेशन आया है डिजिट्स का कॉम्बिनेशन लेने के बाद, वो देखिए क्या बना। पहला 6, फिर 11, फिर 19, फिर 13 और 8। आप देख रहे होंगे कि इसमें बीच के तीनों जो नंबर्स हैं वो 2 डबल डिजिट पे आए हैं, लेकिन हमको तो सिंगल डिजिट चाहिए। तो हम ये वही करते हैं, कैरी ओवर। तो यहाँ से पहले यहाँ से एक मैं कैरी ओवर यहाँ ले जाता हूँ, तो मेरा ये 3 बचा। ये 19 + 1 जुड़ के हो गया 20। अब मेरे ये 2 डिजिट फाइनल हो गए। अब यहाँ से फिर से मैं कैरी ओवर 2 यहाँ ले जाता हूँ, तो ये 2 11 में जुड़ेगा, तो 11 + 2 13, और यहाँ पे 0 बचेगा, ये 3। तो मेरे लास्ट के 3 डिजिट फाइनल हो गए। अब ये जो एक यहाँ पे 13 है, इसमें से ये एक कैरी ओवर यहाँ पे जाएगा, तो ये हो गया 6 + 1 7। तो मेरे लास्ट के डिजिट फाइनल हो गए 3038, और यहाँ 6 + 1 हो गया 7। तो आपका आंसर हो गया 73038। आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी कैरी ओवर आ रहा था उसको हम आगे लेके गए हैं, या जो भी कैरी ओवर आ रहा था उसको हम आगे लेके गए हैं। यहाँ देखिए, 13 में से 1 को हम आगे लेके गए हैं, या 19 पहले 13 में से लेके गए हैं, इसका डिजिट हमने फाइनल किया। उसके बाद यहाँ से यहाँ लेके गए, इसका डिजिट फाइनल हुआ। फिर यहाँ से यहाँ लेके गए, इसका डिजिट फाइनल हुआ, और ये फाइनल हुआ। तो इसे हमें सीक्वेंस से करना है, मतलब राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में।
और उसी को हम फॉलो करेंगे सीक्वेंस को। कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ इसको नहीं करेंगे, कभी भी लेफ्ट से राइट की तरफ इसको नहीं करेंगे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 5 डिजिट लिए हैं 32561 इंटू 111। 111 को मल्टीप्लाई किया है मैंने 32,561 से। तो देखिए इसका मैं प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा, ट्रिक से निकालते हैं। पहला डिजिट मैंने बोला था यहाँ लिखिए, लास्ट डिजिट मैंने यहाँ लिखा, तो पहला अंक 3 हो गया, अंतिम अंक 1 हो गया। अभी ये 1 तो मेरा फाइनल है, ये 3 मेरा फाइनल नहीं है, ये चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा कि बीच में क्या नंबर्स आएंगे। देखिए अब मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं। तो पहला कॉम्बिनेशन मैंने बनाया 3+2, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया जब मेरा 2 डिजिट हो गया, मैं 3 डिजिट लूंगा, 3 डिजिट हो गए 3+2+5, जब 2 हो गए 3 हो गए, अब मैं 3 को छोड़ के 2 पे आता हूं। 2 और 5 और 6, 2 5 6, अगले 3 डिजिट ये हो गए, तो 2 5 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया। फिर अगले 3 डिजिट कौन से होंगे, 5 6 और 1, तो 5 6 1 का कॉम्बिनेशन ये हो गया। फिर लास्ट के 2 डिजिट कौन से हो गए, 6 और 1, 6 और 1 का कॉम्बिनेशन ये हो गया। और लास्ट में 1 जो हमने पहले लिखा था, इसको मैं दोबारा समझाता हूं आपको। इसमें पहले 2 डिजिट 3 और 2 लेंगे, उसके बाद 3 2 5 3 डिजिट लेंगे, उसके बाद फिर 3 3 डिजिट लेते हुए जाएंगे। 2 5 3 2 5 हो चुका है, अब हम 2 5 6 लेंगे, 2 5 6 के बाद हम 5 6 1 लेंगे। अब देखिए आगे डिजिट नहीं है, तो 5 6 1 हो गया, 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन खत्म हो गए। अब 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन बचे हैं, तो 2 डिजिट में 5 और 6 का कॉम्बिनेशन हमें नहीं लेना है, हमें लेना है 6 और 1 का कॉम्बिनेशन। 6 और 1 का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया और 1 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम पहले जो अंक लिखते हैं वो यहाँ पे आता है, उसके साथ 2 का कॉम्बिनेशन, लास्ट का 1 जो अंक है वो हम लिखते हैं, और उसके साथ वाले के साथ डबल का कॉम्बिनेशन ये हम लिखते हैं। बाकी बीच में जो कॉम्बिनेशन आते हैं वो 3 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन आते हैं। इसलिए पहला 3 हो गया, अंतिम 1 हो गया, पहला जो 3 के बाद जो अंक आएगा वो 3 + 2 हो गया, और यहाँ 1 से पहले जो आएगा वो 6 + 1 हो गया। बाकी बीच के जो भी कॉम्बिनेशन है वो 3 3 डिजिट्स के समेशन है, वो हम एक तरफ से चलते जाते हैं और समेशन लिखते जाते हैं। अगला एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, अच्छा इसमें जो आया हुआ है प्रोडक्ट देखिए 3 5 10 13 12 7 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे 12 आया है। अब इस 12 को हमें सिंगल डिजिट बनाना है, तो ऑब्वियसली हम 1 को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। जब मैंने 1 को यहाँ ट्रांसफर किया तो ये हो गया 14, और ये 3 डिजिट मेरे फाइनल हो गए 271। अब इस 14 में से एक फिर से एक्स्ट्रा है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इस कैरी ओवर को मैं इधर ले गया तो ये हो गया 11, ये मैंने 11 लिखा, ये मेरे 4 डिजिट फाइनल हो गए। इस एक को मैं इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 6। अब ये सिंगल डिजिट है और ये सारे भी सिंगल डिजिट हैं, तो आपका आंसर हो गया 3614271। आप इसे चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं या मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल में मैंने जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 111 से। हमारा मल्टीप्लायर 111 अगर हम लेते हैं तो मल्टीप्लिकेंट 65 है जिसमें ओनली 2 डिजिट्स हैं। जब ओनली 2 डिजिट्स हैं और 3 डिजिट के नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 111 से, अब आप कहेंगे कि इसमें हम 3 का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं। बिल्कुल बनेगा 3 का कॉम्बिनेशन। 3 का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम इसके आगे एक 0 लगा लेते हैं। ये नंबर बन गया मेरा 3 डिजिट का। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। पहला डिजिट 0, तो मैं यहाँ 0 लिखता हूं। अंतिम डिजिट 5 है, तो मैं यहाँ 5 लिखता हूं। 0 और 6 2 डिजिट का एक कॉम्बिनेशन, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 + 6 + 5, तो 3 डिजिट का मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया 11। फिर लास्ट के 2 डिजिट 6 और 5 का मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया 11, और लास्ट का सिंगल डिजिट 5 वो मैं पहले ही लिख चुका था। अब देखिए यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 11 आया, वो इसलिए आया क्योंकि ये 0 मैंने ऐड किया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करता हूँ। इस 11 में से एक मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो यहाँ पे हो गया 12, और ये दोनों डिजिट मेरे फाइनल हो गए। इस 12 से मैं एक इधर ले गया, तो मेरा ये डिजिट भी फाइनल हो गया और ये डिजिट भी फाइनल हो गया, तो आंसर हो गया 7215। 0 मैंने आगे लगा रखा है, अब कोई जरूरत नहीं है, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इररिलेवेंट है। आपको समझाने के लिए मैंने 0 लगा रखा है वहां पे।
तो आपको ये देखना है कि अगर आपका जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो आप 0 लगा के भी उसको पूरा प्रोसेस वही रहेगा, पहला डिजिट, लास्ट का डिजिट, 2 का कॉम्बिनेशन इधर से, 2 का कॉम्बिनेशन लेफ्ट से, 2 का कॉम्बिनेशन राइट से, उसके बाद 3 का कॉम्बिनेशन, चाहे आप लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, 3-3 के सीक्वेंस बनाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी आपका समेशन आएगा डिजिट्स का वो आप लिखते चले जाएंगे और उसके बाद उसको सिंगल डिजिट बना लेंगे। चलिए, तो ये हमारे मल्टीप्लिकेशन खत्म हुए जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया या 111 से मल्टीप्लाई किया। चलिए आगे हम देखते हैं। ये देखिए, मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद मल्टीप्लायर्स हैविंग ओनली 9। ऐसे गुणे जिनमें हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे नंबर से जिसमें सिर्फ 9 है। मतलब अगर हम 9 वाले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लायर कहते हैं, तो जो मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर हैं उनके कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो मेरा मल्टीप्लायर है उसमें सिर्फ 9 ही आएगा। या तो ये नंबर 9 होगा, या तो ये नंबर 999 होगा, या ये नंबर 999 होगा, या कितने भी 9 हो सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है जब आपका मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो। मतलब देखिए इसमें मैंने 4 into 9 लिखा है, मतलब इसमें भी एक डिजिट है और यहाँ भी मेरा सिंगल डिजिट है। दूसरा मैंने 78 into 99 लिखा है, दोनों में मेरे दो दो डिजिट हैं। तीसरा मैंने 768 into 999 लिखा है, तीनों में दोनों में तीन तीन डिजिट्स हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ये पहला केस बनता है। दूसरा केस मेरा ये बन सकता है कि मल्टीप्लिकेंड हैविंग लेस नंबर ऑफ डिजिट्स देन मल्टीप्लायर। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं मल्टीप्लायर को वो लेता हूं जो 9 वाला नंबर है जिसमें 9s आ रहे हैं। तो मेरे मल्टीप्लिकेंड में कम डिजिट्स हैं। देखिए ये हो सकता है 6 into 99, यहाँ पे दो डिजिट्स है 9 और यहाँ पे सिंगल डिजिट्स है। यहाँ पे 38 into 999, 38 into 999 में मल्टीप्लिकेंड में दो डिजिट हैं और मल्टीप्लायर में तीन डिजिट हैं। यहाँ पे 94 into 99999, 99,999 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 94 से। तो मल्टीप्लिकेंड में दो डिजिट हैं बट मल्टीप्लायर में 5 डिजिट हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड के कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और मल्टीप्लायर में ज्यादा है। अब लास्ट कॉम्बिनेशन ये बनता है कि मेरा जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हो और मल्टीप्लायर में डिजिट्स कम हो। तो देखिए इसका भी मैंने यहाँ पे देखा है 74 into 9, यहाँ पे दो डिजिट्स हैं, यहाँ पे सिंगल डिजिट है। 126 into 99, 126 को मैं 99 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें जो मल्टीप्लायर है उसमें आपके दो डिजिट हैं और मल्टीप्लिकेंड में तीन डिजिट हैं। तो ये तीसरा केस है जो हमारा बनता है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इन तीनों केस को हम सेपरेटली देखेंगे। देखिए हमारा पहला केस है जिसमें हमने लिया है कि मेरे नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम इन मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड। तो देखिए 4 into 9 सिंगल डिजिट, 78 into 99 सिंगल डिजिट, 768 into 999 तीन डिजिट है, तो दोनों में तीन डिजिट है। देखिए 4 into 9, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले दो पार्ट आएंगे आपके, जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा LHS और एक होगा RHS। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। एक इस तरह से मैंने स्लैश लगा रखा है, स्लैश सिर्फ आपके समझने के लिए है और एक आपको समझ में आए कि LHS RHS कहाँ कहाँ अलग हो रहा है। आप स्लैश भी लगा सकते हैं, आप कोलन भी इस तरह से लगा सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्लैश लगाया है। तो इसके दो पार्ट होंगे आंसर के, पहला होगा एक होगा LHS, एक होगा RHS। तो LHS क्या होगा, जो भी आपका मल्टीप्लिकेंड है उसमें से आप एक माइनस करके लिख दीजिए, ये आपका LHS हो गया। तो देखिए 4 में से एक मैंने माइनस कर दिया तो 4 - 1 3, तो ये आपका LHS हो गया। RHS के लिए क्या करना है, जो आपका ये मल्टीप्लायर है इसका नियरेस्ट बेस कितना है। इसका नियरेस्ट बेस क्या हुआ, 9 का नियरेस्ट बेस क्या हुआ 10। तो उस 10 में से इस पहले डिजिट को माइनस करना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, 10 - 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 फ्रॉम 10। तो 10 - 4 क्या मतलब है, 4 का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं बेस 10 से। तो वही चीज है, सिंगल डिजिट्स वाले मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंड है
तो हमारा बेस 10 है, तो हमने इसको बेस 10 के रेफरेंस में 4 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, मतलब 10 माइनस 4 6, इस स्लैश को हटा दिया तो आंसर हो गया 36। तो दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट LHS, दूसरा पार्ट RHS। LHS सिंपल नंबर में से एक माइनस करते हैं, LHS मिल जाता है, और जो आपका मल्टीप्लायर है 9, उसका जो नियरेस्ट बेस है उससे हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इस मल्टीप्लिकेंड का। मल्टीप्लिकेंड यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने 6, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6, तो आंसर इज 36। चलिए अब इसको दूसरे डबल डिजिट में हम देख लेते हैं एक बार। डबल डिजिट में देखेंगे तो 78 इंटू 99, मैंने कहा आपको LHS जो होता है वो मल्टीप्लिकेंड में से एक माइनस करेंगे, 78 में से एक माइनस करेंगे 77, और 99 का नियरेस्ट बेस क्या हुआ 100 में से मैं मल्टीप्लिकेंड को माइनस करता हूँ, 100 माइनस 78 22। देखिए दो डिजिट आ रहे हैं, दो ही डिजिट मेरे को चाहिए, तो मेरा आंसर हो गया 77 22। मैं इस स्लैश को हटा दूंगा। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जब मैंने 3 डिजिट लिए हैं। देखिए 768 इंटू 999, पहली चीज LHS बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेंड में से एक माइनस करना है, मैंने माइनस करके लिख दिया। इस 999 का नियरेस्ट बेस कितना हुआ 1000, इस 1000 में से मैं माइनस करूंगा मल्टीप्लिकेंड 768, इसको मैंने माइनस किया, आया 232, तो आंसर हो गया 767232। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये बहुत सिंपल होता है, जहां नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों में। आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है जहां पे मेरा मल्टीप्लिकेंड में लेस नंबर ऑफ डिजिट है देन मल्टीप्लायर। आप देख सकते हैं इसको कैसे करना है, आइए देखते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, LHS पार्ट वही होगा जैसे हमने पहले कहा, मतलब जो आपका मल्टीप्लिकेंड है उसमें से -1 करेंगे, LHS बन गया, और जो मल्टीप्लायर है उसका जो नियरेस्ट बेस है 99 का नियरेस्ट बेस इज 100, तो 100 में से हम इस पहले नंबर को घटाते हैं। अब इस पहले नंबर को घटाने में को देखिए क्या करना है, 100 माइनस 06 94, ये आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, ये सेम पहले जैसा है, लेकिन इसको चूंकि दूसरी कैटेगरी में डाल रखा है इसलिए आपको समझाने के लिए इसको लिया हुआ है। सेम वही करना है, पहले डिजिट से आप जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें से एक माइनस करना है, और मल्टीप्लायर के नियरेस्ट बेस से आपको माइनस करके निकाल लेना है, मल्टीप्लिकेंड को माइनस करके निकाल लेना है, क्या आएगा। तो यहाँ पे 594 आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं 38 इंटू 999, इसमें देखिए 38 माइनस 1 37, 38 माइनस 1 37, और 999 का नियरेस्ट बेस हो गया 1000, सो 1000 माइनस 38, मैंने 038 लिया, आप समझ सकते हैं वो आपके समझने के लिए लिया है, 962 आया, तो आंसर हो गया 37962। सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल लिया है 94 इंटू 9999, 99,999 से मल्टीप्लाई किया 94 को, ऑब्वियसली आपका LHS पार्ट वैसे ही आएगा, आप मल्टीप्लिकेंड में से एक माइनस करते हैं तो 94 माइनस 1 मतलब 93, और ये जो आपका 99,999 है, इसका जो नियरेस्ट बेस है 1 लाख, उसमें से आप इस मल्टीप्लिकेंड को माइनस करते हैं 94, तो ये आ गया 99906, और इन दोनों को मिला के आप लिख देंगे तो आंसर, और इस स्लैश को आप हटा देंगे तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये मैंने दोनों केस डिस्कस कर लिए हैं। अब मेरा तीसरा केस है जहां पे मेरे पास जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा हैं, और जो मल्टीप्लायर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है। आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेंड में 2 डिजिट है, मल्टीप्लायर में 1 डिजिट है, मल्टीप्लिकेंड में 3 डिजिट है, मल्टीप्लायर में 2 डिजिट है, मल्टीप्लिकेंड में 4 डिजिट है, मल्टीप्लायर में 2 डिजिट है। यहाँ पे थोड़ा हमको ध्यान देना होगा, यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा समझने वाली है, ज्यादा ध्यान देने वाली है। तो देखिए हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपका मल्टीप्लिकेंड है उसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कौन से 2 पार्ट होंगे, पहला होगा राइट हैंड पार्ट, दूसरा होगा लेफ्ट हैंड पार्ट। राइट हैंड पार्ट में क्या होगा, राइट हैंड पार्ट में हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स,
हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एज ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में जितने डिजिट होंगे उतने डिजिट का मेरा राइट हैंड पार्ट होगा और बाकी बचा हुआ जो पार्ट होगा वो लेफ्ट हैंड होगा। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इन दो पार्ट में आपको मल्टीप्लिकेंड को डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज राइट हैंड, सेकेंड पार्ट इज लेफ्ट हैंड। पहले आप राइट हैंड निर्धारित करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड निर्धारित करेंगे। आइए उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल लिया है बहुत छोटा सा, मैंने 74 को मल्टीप्लाई किया है 9 से। मैंने 74 को मल्टीप्लाई किया है 9 से। ऑब्वियसली यहाँ पे 74 मल्टीप्लिकेंड है और 9 मल्टीप्लायर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था मल्टीप्लिकेंड के मैं दो पार्ट करूंगा। दो पार्ट में से जो राइट हैंड पार्ट होगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे मल्टीप्लायर में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसके बराबर होंगे। तो मल्टीप्लायर में एक डिजिट है एक, तो मेरे 74 में जो राइट हैंड पार्ट होगा उसमें एक डिजिट होगा। तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। तो 4 आपका डिवाइड हो गया, 7 और 4 इन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, जो आंसर लिखना है, देखिए जैसे हम पहले माइनस करते थे, मल्टीप्लिकेंड में से एक माइनस करते थे और उसे अपने आंसर का लेफ्ट हैंड साइड मानते थे। यहां पे आपको मल्टीप्लिकेंड में से एक तो माइनस करना ही करना है, उसके साथ जो बचा हुआ LHS था उसको भी माइनस करना है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, देखिए आंसर आपका क्या बनेगा। आंसर का जो LHS और RHS ये आंसर का है, तो आंसर का LHS क्या बनेगा 74 माइनस 1, जो हम पहले भी कर रहे थे। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज माइनस करनी है, वो है जो डिजिट यहाँ पे LHS में आया है आपका राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंड पार्ट आपका बना है मल्टीप्लिकेंड का, वो और माइनस करना है। तो देखिए 74 माइनस 1 माइनस 7 इज 66। यहाँ पे 66 आ गया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा नियरेस्ट बेस है इस मल्टीप्लायर का, उससे मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस पार्ट का जो हमने अलग किया है। तो देखिए मेरा ये 4 अलग किया है मैंने, 9 के नियरेस्ट जो बेस है वो 10, तो 10 के रिस्पेक्ट में मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया 4 का, तो वो आ गया 6। तो 10 माइनस 4 वो आ गया 6। इसको हम आगे और एग्जांपल से समझते हैं, आपको और समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए मैंने लिया है इसमें, देखिए 126 को मैंने 99 से मल्टीप्लाई किया है। 126 को मैंने 99 से मल्टीप्लाई किया है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेंड के दो पार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेंड के दो पार्ट करता हूं। देखिए मल्टीप्लिकेंड के दो पार्ट करने के लिए मैंने कहा जितने मेरे पास मल्टीप्लायर में डिजिट्स हैं उतने मैं यहां से RHS से उतने डिजिट्स छोड़ देता हूं। तो मैंने यहां से दो डिजिट्स छोड़ दिए, एक अलग हो गया और 26 अलग हो गए। एक अलग हो गया और 26 अलग हो गए। तो मेरे दो पार्ट बन गए, पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट 26। अब आंसर का मेरे दो पार्ट होंगे, एक होगा LHS, एक होगा RHS, जिसे हमने सेपरेट किया है इस कोलन से। LHS क्या होगा मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हम पहले लिखते थे मल्टीप्लिकेंड में से हम एक माइनस करते थे और यहाँ पे एडिशनल चीज क्या करते हैं, जो बचा हुआ मेरा ये पार्ट है यहाँ पे उसको मैं और माइनस करूंगा। तो मैंने एक और माइनस कर दिया, तो ये हो गया 124। राइट हैंड पार्ट कैसे बनता है मैंने आपको बताया, जो मल्टीप्लायर है उसका नियरेस्ट बेस 99 का नियरेस्ट बेस हो गया 100। इस 100 में से हम इस पार्ट को माइनस करेंगे जो हमने 2 और 26 को अलग किया था, तो मेरा राइट हैंड पार्ट बन जाएगा आंसर का। देखिए ये लिखा है 100 माइनस 26, तो ये आ गया 74। आंसर बन गया 124 74। चलिए तीसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए हमने लिया है 27 68 इंटू 999। 27 68 इंटू 999। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट हैं मल्टीप्लायर में, यहाँ मल्टीप्लिकेंड में 4 डिजिट हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमको सबसे पहले हम इसमें 3 डिजिट अलग करेंगे जितने मल्टीप्लायर में 3 डिजिट हैं, मल्टीप्लिकेंड में हम 3 डिजिट अलग करेंगे राइट हैंड साइड से। तो ये 768 3 डिजिट हो गए, यहां से मैंने एक स्लैश लगा दिया। अब देखिए सेम वही करेंगे, पूरे नंबर में से एक माइनस करते हैं तो 2768 माइनस 1, और जो बचा हुआ डिजिट है वो माइनस कर देते हैं तो -2, तो ये आ गया 2765। इस 999 का नियरेस्ट बेस हो गया 1000। 1000 में से मैं इस नंबर को माइनस कर देता हूं तो आ गया 232। तो आंसर हो गया 27 65 232। आप चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। देखिए लास्ट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स।
जो बेस के पास में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर जो बेस के पास में होते हैं, जैसे 7 इंटू 14, 96 इंटू 114, 104, 983 इंटू 1006, 736 इंटू 1004। इसमें आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चीज बताई थी कि या तो वो नंबर बेस से, दोनों नंबर बेस से कम होंगे, जैसे इनका बेस 10 है, ये दोनों नंबर 10 से कम है। इनका बेस 100 है, ये दोनों नंबर 100 से कम है। इनका बेस 100 है, ये दोनों नंबर 100 से ज्यादा है। इनका बेस 10 है, ये दोनों नंबर 10 से ज्यादा है। तो यहाँ पे दोनों ही नंबर या तो अपने बेस से छोटे हैं या तो अपने बेस से बड़े हैं। दोनों ही नंबर, मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर, बोथ आर आइदर लेस देन बेस और आइदर मोर देन बेस, एंड दे आर वेरी नियर टू बेस इट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसके लिए क्या ट्रिक यूज करते हैं, और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मेरा एक नंबर बेस से कम है, एक नंबर बेस से कम है और दूसरा नंबर बेस से ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने पिछले उसमें आपको नहीं बताया था, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं वहां पे। तो चलिए वो हम और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये 7 और 14, 7 इंटू 14 क्या है, तो 7 इज बिलो द बेस 10, 7 इज बिलो द बेस 10 and 14 is above the base 10. Similarly 96 into 104, 96 is below base 100 and 104 is above base 100. तो यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उनमें दोनों नंबर नियर टू बेस हैं, एक नंबर लेस देन बेस है और एक नंबर हायर देन बेस है। मतलब मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में से एक नंबर आपका लेस देन बेस होगा, एक नंबर हायर देन बेस होगा। तो ऐसे में मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको हम। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 7 इंटू 14 का, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं इसको रोज में लिख लेता हूं, तो मैंने 7 लिख लिया, 14 लिख लिया। इसके आगे मैं अब देखिए 7 और 14 इनका बेस क्या है, बेस तो कॉमन होगा, मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेस कॉमन लेने हैं मेरे को, तो बेस इनका कॉमन क्या हो गया 10। मैंने आपको बताया था इस 7 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, हो गया 3। और ये 7 कैसे मिलेगा, जब मैं 10 माइनस 3 लिखूंगा तो मैंने यहां लिख दिया -3। सिमिलरली 14 का बेस 10 है, तो अगर मैं बेस 10 के रेफरेंस में निकालूं तो बेस 10 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तब 14 मिलेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं +4। आपको समझ में आया, मैं यहाँ पे वो लिखता हूं जिससे मुझे नंबर ये मिल जाएंगे जिनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ सबसे पहले ऊपर आप 10 लिख दीजिए बेस, क्योंकि ये दोनों 10 के पास में है। अब देखिए 7 कैसे मिलेगा जब मैं 10 में से -3 करूं, और 14 कैसे मिलेगा जब मैं 10 में +4 करूं। ठीक है, चलिए अब मैंने ये लिखने के बाद अब मेरा आंसर दो पार्ट से बनता है। दो पार्ट कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। देखिए वो पहली चीज मैंने आपको बताई थी, अब मैं इसको या तो इसको जोड़ दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस एडिशन कर दूं, या तो इसमें इसको जोड़ दूं। देखिए 7 + 4 करें तब भी 11 आएगा, 14 - 3 करें तब भी 11 आएगा। ठीक है, तो मेरा एक पार्ट तो बन गया, LHS पार्ट बन गया 11। अब RHS पार्ट आंसर का कैसे बनेगा, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने पीछे भी यही किया था, सेम मल्टीप्लिकेशन किया था, तो यहां भी वही हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया इसको इससे, तो ये आ गया -12। अब यहाँ पे इस -12 को कैसे हटाएंगे, तो देखिए -12 को हटाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कैरी इस साइड पे ले जाना होगा, और जब आप कैरी ले जाएंगे तो उस कैरी के बेसिस पे आपको इस माइनस साइन को हटाना होगा। देखिए मैं 11 में से, अब अगर मैं 11 में से एक कैरी ले जाता तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके बनता 10, और 10 में से मैं -12 करता तो फिर से वो जो आंसर आता वो -2 होता। 10 से मेरा काम नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ से 2 कैरी लेके जाऊंगा। जब मैं 2 कैरी लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वो बन जाएगा 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 जब आप इधर लेके आए तो 20, और 20 में से मैंने -12 कर दिया तो आ गया 8। और ये 11 में से 2, यहाँ चूंकि आप कैरी उधर दे रहे हो तो यहाँ पे माइनस करेंगे, इसलिए ये 11 - 2 हो गया। तो यहाँ पे बचा आपका 9, देखिए यहाँ दिखेगा आपको,
यहाँ पे बचा आपका 9, यहाँ पे बचा आपका 11 में से 2 9 और यहाँ पे 20 में से 12 गया 8, तो आंसर हो गया 98। चलिए अगले एग्जांपल से इसको और समझते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है 96 इंटू 104। 96 इंटू 104, ऑब्वियसली दोनों नंबर्स का बेस 100 है। देखिए 100 है। अब 100 में से 96 लाने के लिए -4 करना पड़ेगा और 100 में 104 बनाने के लिए +4 करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों अंक यहाँ पे लिख लिए। अब मैं क्रॉस एडिशन कर देता हूँ, 96 + 4 करें तब भी 100 आएगा, या 104 में से 4 घटा दें तब भी 100 आएगा। तो मैंने कर दिया 100 लिख दिया। इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आएगा ये -16। अब मुझे माइनस तो लिखना नहीं है यहाँ पे। इस -16 को प्लस बनाने के लिए मैं यहाँ से कैरी ओवर लेफ्ट से राइट में लाऊंगा। देखिए यहाँ पे चूंकि बेस 100 है, तो जब कैरी यहाँ से जाएगा, एक कैरी जाएगा तो सीधे वो 100 में कन्वर्ट होगा। पीछे बेस 10 था तो एक बेस जाने पे वो कैरी कन्वर्ट हो रहा था 10 पे। तो यहाँ पे देखिए मैं एक ले जा रहा हूँ, एक ले जाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो गया 100। अब 100 - 16 से मेरा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, वो आ गया 84। यहाँ हो गया 100 - 1 99, तो आंसर आ गया 9984। आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें अगला एग्जांपल भी बहुत इजी है। देखिए 983 को मैंने 1006 से मल्टीप्लाई किया है। देखिए 983 कैसे मिलेगा? अगर मेरा बेस 1000 है तो अगर 1000 में से मैं 17 माइनस कर दूं तो 983 मिलेगा। और 1006 कैसे मिलेगा? अगर मैं +6 कर दूं तो 1006 मिलेगा। तो मैंने वही किया। अब मैं वही करता हूं, ऐड करता हूं क्रॉस में, तो 983 + 6 ये आएगा 989। और यहाँ पे मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो 17 × 6 इज 102, माइनस के साथ आएगा क्योंकि एक माइनस में दूसरा प्लस में है। अब देखिए यहाँ पे -102 आया, मेरे को प्लस में चाहिए, मेरे को ये प्लस में चाहिए, तो मैं यहाँ से कैरी ले जाऊंगा। कैरी ले गया मैं, तो 989 - 1 किया। और दूसरी तरफ चूंकि ये बेस 1000 है तो यहाँ से एक कैरी जाएगा तो दूसरी तरफ वो +1000 होगा। तो +1000 यहाँ पे आया, उसमें से मैं 102 को माइनस करता हूँ तो ये आ गया 898 और यहाँ बचा 988। तो मेरा आंसर आ गया 988898। तो मेरा आंसर आ गया 988 और 898। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना इजी है। अगर हम ट्रिक्स को यूज करते हैं तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आता है। तो इसी के साथ हम अगले लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे कि जनरल मल्टीप्लिकेशन हम नंबर्स का कैसे करते हैं। तो ओके, थैंक यू।